अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। हम सीख रहे हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब की डेफिनेशन क्या है। मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड और यूज टू को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। देखिए, मस्ट, ऑट टू, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड एंड यूज टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। इसमें से आपको एक येलो में नज़र आ रहा है, वो है यूज टू। यूज टू पे काफ़ी आर्गूमेंट है कि यूज टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब है या स्ट्रक्चर है। इसमें काफ़ी ग्रामेरियन की काफ़ी राय है, लेकिन इनको मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा जब हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब स्टार्ट करेंगे कि ये आया स्ट्रक्चर है या ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। अगर दोनों हैं तो फिर हम इनको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, इनका भी तरीका हम सीखेंगे। नोट है मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में कि वी विल लर्न द डिटेल ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब को वर्ब के काइंड्स में पढ़ेंगे। वर्ब के कुछ 20 से ज़्यादा काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। फिर एक्सिलरी वर्ब के 4 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। वहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक और नोट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स आर स्टडीड इन 2 कैटेगरीज। हम इनको 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक को कहते हैं सेकेंडरी लेवल और एक को कहते हैं प्राइमरी लेवल। देखिए, सेकेंडरी लेवल एयर वी विल लर्न द परसेंटेज और द पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम परसेंटेज या पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। और एक और नोट में ये है कि प्राइमरी लेवल एयर वी विल लर्न द यूसेजेस ऑफ मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। यहाँ पे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के यूसेजेस पढ़ेंगे। जैसे मस्ट के कुछ 12 का यूसेजेस है, किसी के 8, किसी के 6, किसी के 5, किसी के 10, किसी के 2। तो उनको हम जब हम डिस्कस करेंगे उनको कहते हैं प्राइमरी लेवल। जैसे मैं आपको मॉडल एक्सिलरी वर्ब कैन के कुछ यूसेजेस बताऊं। देखो, अगर मैं कहता हूं इसका परसेंटेज 50% है तो ये इसका हुआ सेकेंडरी लेवल। जब मैं कहता हूं इसके 5 यूसेजेस है, जैसे कि कैन को हम फिजिकल एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, मेंटल एबिलिटी के लिए, अथॉरिटी के लिए, परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, तो फिर ये कितने यूसेजेस हो गए? 5। तो यहाँ पे इनको कहते हैं प्राइमरी लेवल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड। शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। शुड इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इट इज यूज्ड फॉर द एक्शंस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन जो फर्ज किए गए हो या ज़रूरी हो उनके लिए आप यूज़ करेंगे शुड। और वो ऑब्लिगेशन हो लेकिन आपको वहाँ पे उन पे अथॉरिटी 100% की नहीं हो, 85 की नहीं हो, इन दोनों से कम हो। सो शुड इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। इट इज़ लेस स्ट्रेसेबल देन मस्ट एंड ऑट टू। इन तीनों के मानी लगभग एक ही जैसे हैं, लेकिन मस्ट मीन्स इंतहाई ज़रूरी, कोई गुंजाइश नहीं, और 85 मीन्स थोड़ी गुंजाइश है। शुड मीन्स इन दोनों से कम है, 75 कह सकते हैं। और ये आपको परसेंटेजेस किसी बुक में नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एज एन इमेजिनरी थॉट हमने इनको लिखा हुआ है। तो शुड को हम डिस्कस करेंगे कि इसको इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड। हमारा जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड है फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की डेफिनेशन क्या है। एक्टिव वॉइस, इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, सब्जेक्ट डज समथिंग। इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट इज इफेक्टेड, और वो मुतासिर होता है, जिसको जहाँ पे हम एजेंट कहते हैं। एजेंट रूल देखें, जब पैसिव की आप पढ़ेंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में जब हम पैसिव स्टार्ट कर रहे थे तो पढ़ा है, वो आपको मिल सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आपका टाइटल सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, रूल था कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो वो एजेंट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम उसे कहेंगे टाइटल सब्जेक्ट और टॉपिक, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान, जिसके बारे में गुफ्तगू की जा रही है। यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में गुफ्तगू की जा रही है कि एक्सरसाइज शुड बी टेकन। और एजेंट ये है कि काम किसने किया, इस जुमले में मी ने किया, तो इसको क्या कहते हैं? एजेंट। सिंपल सेंटेंसेस की डेफिनेशन क्या है कि दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो ज़्यादा बयान जाहिर करें उनको सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। उनका फार्मूला है सब्जेक्ट शुड प्लस बेयर इन्फिनेटिव। देखिए, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स के बाद हमेशा हम बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करेंगे। बेयर इन्फिनेटिव जो है इन्फिनेटिव का एक काइंड है। और इन्फिनेटिव्स क्या है कि व्हेन अ वर्ब डजंट वर्क एज अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट वर्क्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। जब वर्ब बतौर नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पे काम करे उसको वर्बल कहते हैं। वर्बल के 3 काइंड्स है, जैसे
जीरेंट, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। सो इन्फिनेटिव के 9 काइंड्स हैं, उनमें से एक को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या है कि ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क्स एज अ नाउन। ये क्यों नाउन है, यहां पे हम टेक को बतौर नाउन लेंगे क्योंकि ये किसी एक्शन का नाम है। मैं कहता हूं यू शुड टेक एक्सरसाइज, आपको ये काम करना चाहिए। यहां पे इसके क्या मानी है, चाहिए। क्लियर, शुड के मानी है चाहिए, और यहां पे हम एक एक्शन की बात कर रहे हैं कि आपको ये करनी चाहिए, आप कर नहीं रहे, इस एक्शन का नाम लिया जा रहा है। और क्यों करनी चाहिए, 75% करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि जब आप एक्सरसाइज लेंगे तो आप फिट रहेंगे। और इसी तरह उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। और पैसिव वॉइस में इसका जो फार्मूला है सब्जेक्ट शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, याद रखना मॉडल एक्सिलरी वर्ब बी प्लस थर्ड फॉर्म इसका पैसिव वॉइस फार्मूला है। उसके बाद बाय, एजेंट एंड फुल स्टॉप। एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आई शुड टेक एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या लेनी चाहिए। एक्सरसाइज शुड बी टेकन बाय मी, एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए, मुझसे होनी चाहिए। दे शुड डू देयर वर्क्स ऑन डेली बेसिस, उन्हें अपना काम रोजाना करना चाहिए। देयर वर्क्स शुड बी डन बाय देम ऑन डेली बेसिस, उनका काम उनसे रोजाना होना चाहिए या होनी चाहिए। नेगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट, रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट, रिफ्यूज दिस स्टेटमेंट, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, रद्द करते हैं, नहीं मानते। जैसे मैं कहता हूँ आई शुड नॉट टेक एक्सरसाइज, मुझे एक्सरसाइज नहीं लेनी चाहिए। एक्सरसाइज शुड नॉट बी टेकन बाय मी, एक्सरसाइज मुझसे नहीं लेनी चाहिए। दे शुड नॉट डू देयर वर्क्स ऑन डेली बेसिस, उन्हें अपने काम डेली बेसिस नहीं, रोजाना नहीं करने चाहिए। देयर वर्क्स शुड नॉट बी डन ऑन डेली बेसिस बाय देम, उनके काम रोजाना उनसे नहीं होने चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन और पुट क्यूरी, सवाल पूछते हैं। जैसे शुड आई टेक एक्सरसाइज, क्या मुझे एक्सरसाइज लेनी चाहिए। शुड एक्सरसाइज बी टेकन बाय मी, क्या एक्सरसाइज मुझसे लेनी चाहिए। शुड दे डू देयर वर्क्स ऑन डेली बेसिस, क्या उन्हें अपना काम रोज करना चाहिए। शुड देयर वर्क्स बी डन बाय देम ऑन डेली बेसिस, क्या उनका काम उनसे रोजाना होना चाहिए। फॉर्मल सेंटेंसेस, दो सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन, डिनाई दिस स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल वे, रिस्पेक्टिव वे और पोलाइट वे। शुड आई नॉट टेक एक्सरसाइज, क्या मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। शुड एक्सरसाइज नॉट बी टेकन बाय मी, क्या एक्सरसाइज मुझसे नहीं लेनी चाहिए। शुड दे नॉट डू देयर वर्क्स ऑन डेली बेसिस, क्या उन्हें अपना काम रोजाना नहीं करना चाहिए। शुड देयर वर्क्स नॉट बी डन ऑन डेली बेसिस बाय देम, क्या उनका काम उनसे रोजाना नहीं होना चाहिए। शुडंट आई टेक एक्सरसाइज, क्या मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। शुडंट एक्सरसाइज बी टेकन बाय मी, क्या मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये इनफॉर्मल सेंटेंसेस हैं। और इनफॉर्मल क्या है, इन विच वी आस्क क्वेश्चन एंड डिनाई दिस स्टेटमेंट वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, गैर रस्मी तरीके से पूछते हैं। जब इनफॉर्मल बनाओगे तो शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा शुडंट। सेकेंड एग्जाम्पल है शुडंट दे डू देयर वर्क ऑन डेली बेसिस, क्या उनका काम, उन्हें अपना काम रोजाना नहीं करना चाहिए। शुडंट देयर वर्क बी डन ऑन बाय देम ऑन डेली बेसिस, क्या उनके काम उनसे रोजाना नहीं होने चाहिए। सो ये सेंटेंसेस थे मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। मेन थिंग है प्रैक्टिस देके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप काफ़ी इनमें आपको अबूर हासिल होगी कि जब आप डेली बेसिस इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आज का वर्ब हम उठाएंगे वो है क्रिएट, कुक, ब्रिंग, बाय, स्पीक। देखिए क्रिएट का एक एक्टिव में बनाए, बाकी दवा पैसिव में चेंज करें। यू शुड क्रिएट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स शुड बी क्रिएटेड बाय यू, प्रॉब्लम्स शुड नॉट बी क्रिएटेड बाय यू। शुड प्रॉब्लम्स बी क्रिएटेड बाय यू, शुड प्रॉब्लम्स नॉट बी क्रिएटेड बाय यू। शुडंट प्रॉब्लम्स बी क्रिएटेड बाय यू। She should cook food, food should be cooked by her, food should not be cooked by her. Should food be cooked by her, should food not be cooked by her. Shouldn't food be cooked by her. You should bring water, water should be brought by you, water should not be brought by you. Should water be brought by you, should water not be brought by you. Shouldn't water be brought by you. You should buy a bike, bike should be bought by you, bike should not be bought by you. Should bike be bought by you, should bike not be bought by you. Shouldn't bike be bought by you. Okay. I should speak English, English should be spoken by me, English should not be spoken by me. Should English be spoken by me, should English not be spoken by me. Shouldn't English be spoken by me. ओके, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसी तरह प्रैक्टिस करते जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।